नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसा कि हम लोग कभी कभी नौकरी के दौरान, यानी कि जब हम लोग नौकरी में होते हैं तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि कुछ साइड में कोई अन्य डिग्री लेते रहते हैं, जैसे कि उन्हीं में से एक डीएलएड या बीटीसी की डिग्री है। तो आइए अभी एक पीएनपी का एक बड़ा कदम उस पीएनपी के द्वारा उठाया गया है, और ये क्या है देखते हैं, पूरा मामला आखिर है क्या चीज। तो देखा गया तो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो आवश्यक डिग्री होती है वो आप जानते हो कि डीएलएड है और बीटीसी है, ठीक है। हालांकि उच्च प्राथमिक में बीएड भी सम्मिलित है, प्राथमिक में भले बीएड ना हो, लेकिन चूंकि डीएलएड वाले जो विद्यार्थी हैं वो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक है ना, दोनों तरह के भर्ती में सम्मिलित तो होते हैं। तो ऐसे में प्रशिक्षण के साथ साथ यानी कि बीटीसी भी वो कर रहे हैं, और ऐसा मामला आया है, बीटीसी वो या डीएलएड कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो कहीं और रेगुलर पढ़ाई, मतलब एक साथ दूसरी डिग्री ले रहे हैं, और या तो कहीं नौकरी है ना, या कोई नौकरी नहीं की जा सकती है। तो ऐसे में क्या है कि या तो कोई है ना, क्योंकि ऑलरेडी बीटीसी की जो डिग्री है बच्चों, ऐसा इसमें पूरा मामला ये है कि प्रशिक्षण के साथ मतलब ये पूरा है कि कहीं और रेगुलर पढ़ाई या कोई और नौकरी नहीं की जा सकती है ना, जब आप डीएलएड या बीटीसी कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि 6 अगर डिस्टेंस लर्निंग में बीटीसी डीएलएड जो होता है वो एनआईओएस कराता है, वो 1.5 साल का होता है, लेकिन जो डीएलएड बीटीसी ऐसे होता है वो रेगुलर डिग्री होती है ना, रेगुलर डिग्री। और रेगुलर के साथ कोई दूसरा रेगुलर कोर्स आप नहीं कर सकते हैं, है ना, और ना तो कोई, क्योंकि नौकरी भी आप रेगुलर कर रहे हैं, डिग्री भी आप रेगुलर दे रहे हैं, तो दोनों रेगुलर कैसे हो सकता है, ये तो है पूरा मामला। तो इसमें देखा जाए तो लेकिन 6 जिले ऐसे 6 जिलों में ऐसा मामला आया है जहां अभ्यर्थियों को प्रदान किया गया डीएलएड बीटीसी प्रमाण उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकरण यानी पीएनपी ने शिकायत की जांच कराने के बाद निरस्त किया है। मतलब उनकी डीएलएड और बीटीसी की डिग्री पूरी निरस्त कर दी जब उन्होंने देखा, और शिकायत के दौरान होगा, किसी ने शिकायत कर दी होगी जिसमें जांच हुई, जांच में पाया गया कि ऑलरेडी नौकरी में थे, और नौकरी के साथ, क्योंकि उसमें भी एक परमिशन की जरूरत होती है, नौकरी के साथ आपने दूसरी डिग्री ले लिया, आपने, ये कैसे संभव है ना। तो डीएलएड प्रशिक्षण 2 वर्षीय रेगुलर पढ़ाई का डिप्लोमा कार्यक्रम है, ये जान लीजिएगा, है ना। 2 साल जो आप करते हो, देखो 1.5 साल एक एनआईओएस कराता है, तो वो नहीं, वो तो डिस्टेंस लर्निंग है। ऐसे में देखा जाए तो जो डीएलएड होता है वो रेगुलर कोर्स है पूरे 2 साल का। इसमें अभ्यर्थियों की निर्धारित प्रशिक्षण संस्थान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डायट यानी कि जो सरकारी है, और निजी, ऐसे कई निजी कॉलेज, डिग्री कॉलेज है जहां से आप डीएलएड वगैरह करते हो। इसके विपरीत कुछ अभ्यर्थियों ने सरकारी कार्यालय में किसी न किसी पद पर सेवा देते हुए डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण पूर्ण हो जाने के कई वर्ष बाद कुछ अभ्यर्थियों के विरुद्ध पीएनपी ने कार्यालय में अलग अलग शिकायत की गई, जिनकी तत्कालिक पीएनपी सचिव जी ने जांच कराई, और इसमें इस प्रकरण में एटा जिले के है ना अभ्यर्थी, जो कि ऑलरेडी लेखपाल के पद पर कार्यरत रहते हुए 2014 के बैच में बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसी तरह वर्ष 2013 के बैच में बीटीसी प्रशिक्षण के समय गाजीपुर के एक अभ्यर्थी अनुदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त चंदौली के अभ्यर्थी भी बीटीसी प्रशिक्षण बैच 2015 के दौरान चिकित्सा विभाग में डाटा ऑपरेटर पहले से ही हैं, ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ भी उन्होंने डीएलएड कर लिया। इस डाटा ऑपरेटर के पद पर कौशाम्बी का भी एक मामला यहाँ पे आया है, और उसमें वो पहले से ही सरकारी नौकरी में कार्यरत थे, उसके साथ डीएलएड प्रशिक्षण बैच जो है उन्होंने 2022 में पूरा किया। तो इन सभी अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र अब डीएलएड और बीटीसी का निरस्त किया जाता है, क्योंकि आप ऑलरेडी नौकरी में थे, और नौकरी के रहते हुए आपने रेगुलर कोर्स कैसे कर लिया। तो ये तो सोचने वाली बात है। तो ऐसे में तो आप भी कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे, अगर ऐसा कर रहे हैं तो, या करने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा अब यहाँ से बच जाइए, है ना। तो वो उसकी बहुत एक प्रक्रिया होती है, परमिशन की, तमाम तरह की चीजें, तो वो आप कर सकते हो, लेकिन बिना
किसी परमिशन या आप ऐसे साइड में दोनों काम करोगे तो ये आपके लिए घातक हो सकता है। पैसा भी जाएगा, खराब जाएगा, क्योंकि अगर आप निजी संस्थान से कर रहे हो तो ठीक ठाक फीस लगती है उसकी, है ना। तो ऐसे में पैसा भी जाएगा और आपने जो किया डिग्री पूरा समय भी जाएगा। तो ऐसे में आप करने से बचें। तो ये पूरा मामला है। तो अगर आपके उसमें अगर आप करने को सोच रहे हैं तो ऐसा करने से आप बचिए, ऐसा मत करिए, ठीक है। तो यही था पूरा मामला। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से